इंसान की समझ को कुछ इस तरह समझिए कि जानवर कहो तो नाराज हो जाता है और शेर कहो तो खुश हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, अपन बढ़ते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में आगे, और आज अपन बात करने वाले हैं फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल। कोई डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, सीधे टू द पॉइंट अटैक करेंगे और करेंगे अपन एमसीक्यूज। तो चलिए पढ़ते हैं, बढ़ते हैं। फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल। यार एक बात बताओ, सबसे पहली चीज तो मेरे दिमाग में यही नहीं घुस रही थी कि जब मैं पढ़ रहा था कि ये फोर्स लग क्यों रहा है चार्ज पार्टिकल पे। फिर मुझे ये समझ में आया, चार्ज पे फोर्स नहीं लग रहा, चार्ज के कारण जो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है और एक मैग्नेटिक फील्ड पहले से है, जब ये दोनों इंटरेक्ट कर रही हैं तो इनमें फोर्स लग रहा है। हाँ, वो फील्ड जो है वो चार्ज के मोशन की वजह से, सीधी सीधी बात है, एक शेर का जोन है, दूसरा शेर अंदर एंट्री लेगा तो जो पावरफुल होगा वो तो कहेगा ये मेरा एरिया है, चल तू यहां से निकल ले। तो हुआ ये कि जब ये चार्ज पार्टिकल मोशन में आया तो इसके चारों तरफ प्रोड्यूस हुई मैग्नेटिक फील्ड, और वो मैग्नेटिक फील्ड जब अंदर घुसी दूसरी मैग्नेटिक फील्ड के जोन में, तो उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण जब दोनों मैग्नेट्स इंटरैक्ट हुई, दोनों फील्ड इंटरैक्ट हुई, तो उसकी वजह से ये तो फिक्स कर रखी थी आपने क्रॉस की फील्ड, ये जो चार्ज था ये मोशन में था, जब इस पर फोर्स लगा, इसकी मैग्नेटिक फील्ड पे फोर्स लगा तो इसकी ट्रेजेक्टरी बदल गई। हम फोर्स की डायरेक्शन भी निकालेंगे इसी वीडियो में, बट ये समझ में आना चाहिए कि जब चार्ज मोशन में होता है तो उस पर फोर्स क्यों लगता है। अब एक बात समझो, हमने जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला देखा हो उसमें करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था मैग्नेटिक फील्ड के। आप चाहो तो सोलेनॉइड की बात करो, आप चाहो तो वायर की बात करो, आप चाहो तो कॉइल के सेंटर की बात करो, आप चाहो तो कॉइल के एक्सिस की बात करो, जहां पर भी हो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो करंट के प्रोपोर्शनल है। और करंट हम जानते हैं चार्ज अपॉन टाइम है, इसीलिए अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो इसके कारण इसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी, तो जब ये एंट्री करेगा तो फोर्स भी ज्यादा लगेगा। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर जो फोर्स लग रहा है वो चार्ज के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरी चीज, जब ये चार्ज तेजी से अंदर आएगा, जब ये तेजी से अंदर आएगा तो यार देखो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ही तो करंट होता है ना। जब चार्ज बहुत तेजी से अंदर घुसेगा उसके कारण करंट ज्यादा बनेगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा बन रही है चार्ज की, जब इंटरैक्ट करेगी तो उसकी वजह से उस पर फोर्स फिर से ज्यादा लगेगा, यानी कि वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी फोर्स उतना ज्यादा लगेगा। तीसरी चीज, अब चार्ज इसको भूल जाओ भाई, इसकी कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो आपने लगाई है इनके बीच में इनके कारण फोर्स लग रहा है ना, तो ये मैग्नेटिक फील्ड अगर आपने स्ट्रांग ले ली तो भी इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स ज्यादा लगेगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा तो भी फोर्स ज्यादा। यानी कि इन तीन चीजों के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और यहां ध्यान रखने वाली बात ये है, ये वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, मतलब कि वो कंपोनेंट है जो फील्ड के परपेंडिकुलर है। फोर्स अगर फील्ड की डायरेक्शन में आओगे तो कोई फोर्स नहीं लगेगा, फील्ड के अपोजिट आओगे तो भी कोई फोर्स नहीं लगेगा, मगर फील्ड के परपेंडिकुलर अगर आ गए तो ये फील्ड ऐसी आएगी कि ये दोनों इंटरैक्ट करेंगी, जिसकी वजह से दोनों मैग्नेटिक फील्ड के इंटरेक्शन की वजह से इस पर लगेगा फोर्स। तो इसीलिए हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला हो गया, फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल इज QVB। Q मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है, V वेलोसिटी ऑफ चार्ज है, B मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक इंडक्शन, ये सब B के ही नाम है। तो इन सब पर डिपेंड करता है। फॉर्मूला हो गया। आज के बाद जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में अंदर आ जाए फोर्स लगेगा QVB। जल्दी से इसका ले लो तुम स्क्रीन शॉट, फिर बढ़ते हैं आगे। यहां पर एक केस बनता है। अभी मैंने आपको एक बात बोली और मैंने आपसे यह कहा कि अगर फोर्स उसी पर लगेगा जब वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर हो फील्ड के। मान लेते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड ये थी और चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में आ रहा है, ऐसे आ रहा है, तो यार ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर तो है नहीं। अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर नहीं है तो ये जो वेलोसिटी है ये दो कंपोनेंट में रिजॉल्व होगी। अपने पुराने पाप है,
याद आ रहा है कुछ? वो थीटा, अपन वेलोसिटी को, किसी भी वेक्टर को दो पार्ट में रिजॉल्व कर सकते हैं, थीटा वाली साइड पे कॉस, उसके परपेंडिकुलर साइन। तो ये वेलोसिटी का कंपोनेंट बन जाएगा, थीटा इस साइड से फील्ड के साथ बन रहा था तो v cos थीटा, और एक आ जाएगा v sin थीटा। v cos थीटा तो फील्ड के पैरेलल है, इस पर कभी फोर्स नहीं लगेगा। तो फोर्स किस पर लग रहा है? v sin थीटा पे। इसीलिए मैंने अभी आपसे यहां पर ही कहा था कि जो ये कंपोनेंट है क्यू वी बी साइन थीटा में, ये v क्या है? परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। वेलोसिटी वो कंपोनेंट वेलोसिटी का जो परपेंडिकुलर है। यहां पर पूरा का पूरा v परपेंडिकुलर ही था, इसलिए v लिख रखा होता है। बट जब अपन इसको आगे पढ़ते हैं तो यहां पर कौन सा कंपोनेंट परपेंडिकुलर है? जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, दैट इज v sin थीटा, नॉट v cos थीटा। v cos थीटा पे फोर्स नहीं लग रहा, v sin थीटा पे फोर्स लग रहा है। इसीलिए यहां पर आपके पास फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा QVB sin थीटा। याद रखना, जब भी वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल थीटा हो, फॉर्मूला हो जाएगा QVB। स्क्रीनशॉट। क्योंकि बात चल रही है एमसीक्यूज की, और एमसीक्यू में ना हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, इसीलिए बहुत ध्यान से हमसे पूछा जाएगा, अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में घुस रहा है तो उस पर फोर्स ही ना लगे, ऐसा कब होगा? तो एक कंडीशन तो यह बन सकती है कि जब मैग्नेटिक फील्ड ही ना हो, चार्ज पार्टिकल घूम रहा है मगर कहीं पर कोई मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है। जब मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं होगी तो F इज इक्वल टू QVB में जब B जीरो है, B तो फोर्स जीरो, पहली चीज। दूसरी चीज, चार्ज ही ना हो। चार्ज ही ना हो मतलब कि भैया वो न्यूट्रॉन है, एक न्यूट्रॉन एक मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है, उस पर कितना फोर्स लगेगा? शून्य। क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। अगर एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है, क्या फोर्स लगेगा? जीरो। क्यों? क्योंकि उस पर Cl2 पर नेट चार्ज क्या है? जीरो। तो ध्यान से, अगर चार्ज जीरो हुआ तो फोर्स भी जीरो। आया हुआ क्वेश्चन है ये न्यूट्रॉन वाला। इसके बाद रेस्ट चार्ज, वेलोसिटी जीरो हो। वेलोसिटी जीरो हो का मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी जीरो है मतलब चार्ज है मगर रुका हुआ है। जब चार्ज रुका हुआ है तो वो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता। तो भैया जब उसने मैग्नेटिक फील्ड ही प्रोड्यूस नहीं करी तो दूसरी वाली मैग्नेटिक फील्ड के कारण उस पर फोर्स कहां से लगेगा? इसीलिए अगर वेलोसिटी जीरो है तो भी फोर्स जीरो है। मूविंग चार्ज, चार्ज मूव कर रहा है और उस केस में अपने पास अगर थीटा 0 डिग्री है या 180 डिग्री है, मतलब ये है, देखो, यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि ये अपने पास ये ऐसा कुछ हुआ, ये आपके पास चार्ज पार्टिकल है और इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम है, तो फोर्स क्या लगेगा? जीरो। या यूं कहूं कि चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा है बट मैग्नेटिक फील्ड इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो भी साइन 180 होता है जीरो। तो इस केस में भी हमारे पास फोर्स क्या आएगा? जीरो। जीरो फोर्स के इसके अलावा कोई कंडीशंस नहीं है। जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट। इसके बाद अपन से यह कहा जाता है कि एक बात बताओ भाई कि ये डायरेक्शन कैसे निकालें हम? तो डायरेक्शन के लिए मैं हमेशा आपसे कहूंगा, और अगर फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है तो हमेशा से एक ही चीज, दो रूल आएंगे, पता है? एक आएगा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, एक आएगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तुम गुस्से में होते हो तो किसी से क्या बोलते हो? मैं अली से गुस्से में होता हूं ना, मैं बोलता हूं एक उल्टे हाथ का पड़ेगा। उल्टे हाथ का पड़ेगा का मतलब समझ गए? लेफ्ट हैंड। अब मैं अगर बोल रहा हूं लेफ्ट हैंड से पड़ेगा, मतलब भाई पावर ज्यादा होती होगी, फोर्स ज्यादा होता होगा। वैसे तो ये बताएगा कि इसको कितनी तेज पड़ता है, बट हाँ उल्टे हाथ से तेज पड़ता है। उल्टे हाथ से तेज पड़ता है बोलते हैं उल्टे हाथ का देंगे, इसका मतलब है इसमें फोर्स ज्यादा है। तो फोर्स निकालने के लिए लेफ्ट, अमला का उल्टा बिमला, तो बिमला का उल्टा हम याद ही नहीं रखेंगे, इसका उल्टा ये है, तो ऑब्वियसली अगर इसको देखेंगे तो इसका उल्टा ये हो जाएगा। तो उसी तरह से अगर मैं लेफ्ट हैंड को पकड़ लूं तो लेफ्ट हैंड मुझसे कह रहा है कि मैं फोर्स दूंगा। तो अगर अपन कभी राइट हैंड पढ़ेंगे, कभी मतलब इसी टर्म में है अपने में नेक्स्ट चैप्टर में, तब फ्लेमिंग्स राइट हैंड की बात करूंगा, तब बताऊंगा कि क्या निकालेंगे। मगर याद हमेशा यही रखना है कि लेफ्ट हैंड इज यूज्ड टू फाइंड आउट फोर्स, अननोन फोर्स। सबसे पहले घर को सेट करना हो तो क्या करते हैं अपन? अली, घर को सेट करना हो तो किसको सेट करेगा पहले, मम्मी को या पापा को?
लो ये आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है। मेरे घर में सेट करना हो तो मैं मम्मी को, है ना, क्योंकि मम्मी पापा को अपने आप सेट कर लेती है ना, घर में तो रहने वाली वही है ना प्राइमरी, तो बस वो उन्होंने सेट कर लिया तो पापा ऑटोमेटिकली सेट। तो अब सुनो, फादर मदर चाइल्ड, फ्लेमिंग का जो रूल है वो घर को लेकर है, फादर मदर चाइल्ड, ठीक है। ये फादर, एफ फॉर फोर्स, मदर मतलब मैग्नेटिक फील्ड, सी चाइल्ड मतलब करंट या डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अब मैंने क्या कहा, लोग क्या करते हैं पता है, ऐसे अपनी फिंगर्स खोलते हैं और उसके बाद फोर्स निकालने के लिए ऐसे 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 हाथों को एडजस्ट कर रहे होते हैं। कुछ मत करो, सब पूरी बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। तो सबसे पहले बंद फिस्ट, ठीक। अब मम्मी को सेट करना है, मतलब 4 फिंगर जो मैग्नेटिक फील्ड को बताएगी। मैग्नेटिक फील्ड को फिक्स करो, सपोज करो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो ये फिक्स हो गई। इसके बाद अब आप ये देखो चार्ज पार्टिकल किस डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव अगर इधर जा रहा है तो पॉजिटिव इधर जा रहा होगा तो उल्टा ले लेना। हमको करंट से मतलब है, हमें पॉजिटिव चार्ज के मोशन से मतलब है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड, ये आ गया अपने पास डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज। अगर बाहर आ रहा है तो बाहर, इधर आ रहा है तो इधर, मगर मैग्नेटिक फील्ड को बिना चेंज करे जिस भी डायरेक्शन में उसको फिक्स। और थंब बताता है आपको फोर्स की डायरेक्शन। आप कहोगे कि बाबा जी इसका स्क्रीनशॉट तो हम ले लेंगे, बट एक काम करते हैं, पहले थोड़ा सा हमें इसका एक डेमो दो। तो यार आप समझाते बहुत अच्छा हो, तो चलो अपन एक डेमो ही ले लेते हैं। मैंने यहां पर एक चार्ज पार्टिकल को ऊपर की तरफ बेंड कर दिया था। क्यों किया था? और यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात भी निकल कर आएगी दोस्तों, फील्ड क्रॉस की है। मैंने कहा था क्रॉस मतलब ट्रेन के पीछे देखते हैं जब वो दूर जाती है तो क्रॉस मतलब दूर जा रही है, अंदर जा रही है, क्रॉस मतलब अंदर जा रही है, अंदर जा रही है। तो देखो यार, ये अपन ने अपने लेफ्ट हैंड को ओपन किया, मैंने कहा था मैग्नेटिक फील्ड को फिक्स करो, फील्ड अंदर की तरफ, पॉजिटिव चार्ज आगे की तरफ जा रहा है तो फील्ड अंदर की तरफ, करंट की डायरेक्शन ये हो गई, चार्ज डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज। थंब कहां ओपन हुआ? ऊपर की तरफ, मतलब कि फोर्स लग रहा है ऊपर। और एक बात गौर करने वाली है, फोर्स जो लग रहा है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर है। अगर डायरेक्शन इधर है तो फोर्स इधर है, डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज हुई तो फोर्स उसके परपेंडिकुलर, डायरेक्शन और थोड़ी इधर हुई तो फोर्स और परपेंडिकुलर, डायरेक्शन इधर हुई तो फोर्स। मतलब कि ये जो फोर्स लग रहा है वो हमेशा इसके डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर लग रहा है। यहां ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑलवेज 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 परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। यही तो था। मैग्नेटिक फील्ड फिक्स, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज फिक्स, फोर्स फिक्स, ऊपर की तरफ था इसीलिए ये ऐसे ऊपर बैंड हो गया था। मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होती, मैं फिंगर को ऐसे रखता, फिर इसको घुमाता, ये फोर्स, ये डायरेक्शन ऑफ चार्ज होता, ये फोर्स की डायरेक्शन होती, मगर अभी फील्ड अंदर है। तो ये तुम्हारे पास काम की चीज आ गई। अब एक काम करो, तुम्हें मैंने लॉ भी समझा दिया है, इसका भी तुम स्क्रीनशॉट ले लो, काम आएगा। फील्ड मदर है ना, मैग्नेटिक फील्ड, इनको फिक्स करो पहले, ये अपने आप आएंगे। ये वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल की है। जल्दी से स्क्रीनशॉट। इसके बाद हमसे यहां पर बहुत सारी चीजें पूछी जाएंगी। उनमें सबसे पहला चीज है कि ट्रेजेक्ट्री बताओ। तो अभी मैंने तुमसे कहा कि अगर चार्ज पार्टिकल थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पर, मतलब जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है अगर उसी डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल आ रहा है तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो ये सीधा गया, फील्ड भी इधर ही थी, कोई फोर्स नहीं लगा तो वो सीधा ही चले जाएगा ना। तो अगर चार्ज पार्टिकल 0 डिग्री पर, या फिर चार्ज पार्टिकल ऐसे आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट है, दोनों के बीच का एंगल हो गया 180 डिग्री। अगर एंगल 180 डिग्री हो गया तो भी इनके बीच में जो फोर्स आएगा वो फोर्स हो जाएगा 0। यानी कि अगर इधर जा रहा था तो इधर जाता जाएगा, इधर जा रहा था तो इधर जाता जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड QVB वाला फोर्स नहीं लगा रही है, डायरेक्शन अगर नहीं चेंज हो रही है तो स्ट्रेट लाइन में था तो स्ट्रेट लाइन में ही जाता रहेगा। सो द ट्रेजेक्ट्री विल बी स्ट्रेट लाइन। तो जब भी थीटा 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो, चार्ज पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री हो जाती है स्ट्रेट लाइन। ले लो स्क्रीन शॉट। केस नंबर 2, जब चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है नॉर्मली फील्ड के परपेंडिकुलर। मैंने तुमसे क्या कहा था, फोर्स जो लगता है वो मोशन के परपेंडिकुलर लगता है।
अगर सपोज करो ये चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन है तो फोर्स इस पे परपेंडिकुलर लगेगा। तो ये जो परपेंडिकुलर फोर्स है ये अंदर की तरफ है, ये घूमा तो फोर्स भी घूमा, ये घूमा तो फोर्स भी घूमा, ये घूमा तो फोर्स भी घूमा। फोर्स हमेशा टुवर्ड्स इसकी ट्रेजेक्टरी के परपेंडिकुलर है, टुवर्ड्स द सेंटर है। और जो फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर होगा वो कौन सा फोर्स होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करेगा। तो जब ये चार्ज पार्टिकल अंदर आया था तो घूम रहा था, फील्ड स्ट्रांग होगी तो ये और घूमेगा और घूमेगा और घूमेगा और अंदर ही घूमना स्टार्ट कर देगा। कौन सा मोशन हो गया इसके पास? सर्कुलर मोशन हो गया। फोर्स कितना लग रहा था इसके पास? QVB। जो ये QVB है ये टुवर्ड्स द सेंटर है, ये पाथ के अलोंग नहीं है, ये इसके मोशन के परपेंडिकुलर है, टुवर्ड्स द सेंटर। तो ये फोर्स हमें प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। मैंने तुम लोगों को ये सिखाया था और मैंने तुम्हें ये बताया भी था कि जो अपने पास ये जो फोर्स होता है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स 11th क्लास के वीडियोस में है ये, कि ये सेंट्रीपिटल खुद की कोई औकात नहीं होती इसकी, ये खुद कुछ नहीं होता, ये चाहिए होता है। और जो सेंटर की तरफ होता है वो सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करता है। तो यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? ये जो मैग्नेटिक फोर्स था, और इसकी वजह से ये घूमेगा। दोनों को इक्वेट कर दो, ये वेलोसिटी से वेलोसिटी कैंसिल, बचेगा mv, यहां पर बचेगा qv। तो ये qv डिवाइड में आ जाएगा, ये qb जैसे डिवाइड में आया तो आपकी रेडियस का फॉर्मूला बन गया mv/qb। और क्योंकि ये घूमा है इसीलिए ये जो पाथ है ये सर्कुलर है। तो सर्कुलर पाथ है और सर्कुलर पाथ की रेडियस हो जाएगी mv/qb, क्योंकि ये जो फोर्स है ये प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल। एक और इंपॉर्टेंट बात यहां बता रहा हूं, अगर वो आपसे बोले कि वो काइनेटिक एनर्जी 100 जूल से अंदर आया और ये फोर्स लग रहा है, कौन सा वाला? मैग्नेटिक वाला, तो नई काइनेटिक एनर्जी बताओ। अरे भाई नई काइनेटिक एनर्जी वही रहेगी, क्यों? क्योंकि ये फोर्स उसके मोशन के परपेंडिकुलर है। वो कुली वाला बेचारा जा रहा था सीधे, फोर्स लगा रहा था ऊपर, सर पे रख के ऐसे जा रहा था वो, हाँ, और तुमने उससे कहा अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, अकॉर्डिंग टू बाबा जी, उनने बोला तुमने कोई वर्क नहीं किया, तुम्हें कोई पैसे नहीं दे रहे, फिर बेटा वो कुली तुम पे वर्क करेगा और ऐसा वर्क करेगा कि तुम समझ जाओगे उसके पैसे से ज्यादा पैसे खर्च हो जाएंगे। तो इसीलिए ध्यान से, ये फोर्स परपेंडिकुलर है डायरेक्शन ऑफ मोशन के, इसीलिए ये कोई वर्क नहीं करता। जब वर्क ही नहीं हुआ तो काइनेटिक एनर्जी कैसे बदल जाएगी? तो ये चार्ज पार्टिकल अगर 100 जूल से आया तो इसकी पूरे टाइम एनर्जी कितनी बनी रहेगी? 100 जूल बनी रहेगी, जब तक कि कोई और इसकी एनर्जी को कंज्यूम ना कर ले, डिसिपेट ना हो जाए, कहीं चली ना जाए, किसी से कोलिजन ना हो जाए। मतलब अगर वो प्योर स्टेट में है, मतलब ऐसी स्टेट में जहां कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा, तो इन दैट केस इसकी जो वर्क डन है वो जीरो है, काइनेटिक एनर्जी फिक्स रहेगी। अब ले लो तुम इसका स्क्रीनशॉट, फिर मैं तुम्हें इसके बहुत सारे भयानक टाइप के फॉर्मूले दिखाने वाला हूं। काम यही आएगा, सब यहीं से जाएगा, और जितने भी पुराने पाप अपन खोलेंगे वो इसके साथ होते चले जाएंगे। अब हमारे पास आते हैं इसके और भी डिफरेंट फॉर्म्स। क्या आते हैं? देखो भाई, मास इनटू वेलोसिटी हो गया मोमेंटम, तो आप इसको इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम क्या लिख सकते हो? mv को लिख दो p मोमेंटम, तो आ जाएगा रेडियस का फॉर्मूला r = p/qb। इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी हमसे पूछा जा सकता है, और ये हमारा पुराने पाप है अगर हमारे क्लियर नहीं हो रहे हैं तो। गौर से देखो जरा, यहां पर अगर आप लोग याद आए तो अपन लोग लिखते थे मास इनटू वेलोसिटी को मोमेंटम, हाफ mv² को काइनेटिक एनर्जी, मास का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। ये पुराना वाला डेरिवेशन है, याद नहीं करना बट काम आएगा। प्लेज 2 मतलब जब तुम्हारे टर्म 2 के लिए भी आएगी तब भी काम आएगा। तो देखो गौर से, m का मल्टीप्लाई m का डिवाइड किया, हाफ mv² ये mv का होल स्क्वायर हो गया, इसको लिख दिया p, तो ये बन गया आपके पास p² अपॉन 2m को इधर ले आओ, रूट लगा दो, मोमेंटम का फॉर्मूला हो गया √2m काइनेटिक एनर्जी। याद है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मोमेंटम यहां पर अपन मोमेंटम की जगह पर लिख देंगे √2mk अपॉन qb, p की जगह पर रख दिया √2mk, qb पहले से ही था। ये फॉर्मूला आ गया काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में। कई बार वो आपको बोलेंगे एक चार्ज पार्टिकल का था, उसको v पोटेंशियल डिफरेंस से भगाया, क्योंकि चार्ज पार्टिकल को भगाने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो आप कैसे भगाओगे? तो यार काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है qv, वर्क डन का फॉर्मूला होता था, याद करो हम लोगों ने चैप्टर 2 में पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में।
तो भैया अगर वो एनर्जी भागने वाली दे रहा है, मतलब काइनेटिक एनर्जी दे रहा है, तो इस काइनेटिक एनर्जी की जगह पर आ जाएगा Q इंटू वी। तो यहां पर ये V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। आई थिंक आई शुड राइट, नहीं तो तुम लोग गड़बड़ करोगे। पोटेंशियल डिफरेंस, ये अपने पास है पोटेंशियल डिफरेंस। यहां जैसे ही रखा, एक रूट क्यू से एक क्यू कैंसिल, आंसर आएगा 1/b अंडर रूट 2mv/q। जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट। अब हमसे एक चीज और पूछी जाती है और वो है टाइम पीरियड। अगर कोई चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है रेडियस r में, तो आपसे बोला जाएगा एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा? तो गुरु, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस, एक साइकिल घूमने, वेलोसिटी की बातें करता तो डिस्प्लेसमेंट लेता तो दिक्कत हो जाती है, एक साइकिल में डिस्प्लेसमेंट 0 होता। मगर जब आप घूम रहे हो और डिस्टेंस की बात कर रहे हो, तो कितनी डिस्टेंस चलोगे आप चलेंगे सरकमफेरेंस के बराबर 2πr अपॉन में स्पीड क्या है अपने पास? v, 2πr/v। और रेडियस क्या है अपने पास? mv/qb। अगर रेडियस है mv/qb अपन निकाल चुके हैं, और इस फॉर्मूले में यहां पर r की वैल्यू रख दें, तो गौर से देखो ये वाला v जो है ये कैंसिल हो जाएगा। आपका आंसर आ रहा है 2πm/qb। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आया कि जो टाइम पीरियड है वो वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा। अगर आपका मास फिक्स है, वेलोसिटी, चार्ज पार्टिकल का मैग्नीट्यूड फिक्स है, मैग्नेटिक फील्ड फिक्स है, तो टाइम पीरियड बदल ही नहीं रहा। टाइम पीरियड वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आई थिंक यू शुड टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस ऑल्सो। अब आता है अपने पास काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। अब इसमें वेलोसिटी की वैल्यू रखनी है। वेलोसिटी की वैल्यू कहां से आएगी? तो r इज इक्वल टू mv/qb था। वेलोसिटी आ जाएगा qb इंटू r/m। और इस वैल्यू को जैसे ही यहां रखोगे, ये हो जाएगा q², ये हो जाएगा b², ये हो जाएगा r², मास का स्क्वायर, और ये एक मास कैंसिल होके मास 1 बचेगा। काइनेटिक एनर्जी आ गई उस पार्टिकल की जो अंदर घूम रहा है, किस में? रेडियस r में। और ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, ले लो स्क्रीनशॉट। एक और अच्छा केस बनता है, और वो केस क्या बनता है कि अगर ये थीटा एंगल पर एंट्री करता है, अभी तो नॉर्मल था पहले वाले केस में जब सर्कुलर था, अगर थीटा इज इक्वल टू किसी एंगल पे आता है, मैग्नेटिक फील्ड आगे है, वेलोसिटी ये है, तो एक आएगा कॉस, एक आएगा साइन। अब यहां पर समझने वाली बात ये है कि ये v cos थीटा जो है ये फील्ड की डायरेक्शन में है, तो यार ये तो इसको आगे लेके जाएगा। भाई v cos थीटा मानेगा थोड़ी ना, v sin थीटा कहेगा घूम, वो घूमेगा फील्ड के परपेंडिकुलर। v cos थीटा बोलेगा आगे। अब ये घूम भी रहा है और आगे भी जा रहा है, घूम भी रहा है और आगे भी जा रहा है, घूम भी रहा है और आगे भी जा रहा है। इसका मतलब है वो क्या बन गया? घूम तो रहा ही था, किसके कारण? v sin थीटा के कारण, मगर v cos थीटा के कारण वो आगे भी जा रहा है। इसीलिए अगर थीटा एंगल पर एंट्री करता है तो सर्कुलर नहीं होता, उसका पाथ हो जाता है हेलिकल। हेलिकल मतलब स्प्रिंग के जैसा। अब क्या होगा अगर आपसे कहा जाएगा रेडियस, तो देखो भाई रेडियस तो था mv/qb, v कौन सा था? परपेंडिकुलर वाला, तो ये आ गया v sin थीटा। टाइम पीरियड के फॉर्मूले में कोई डिफरेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो तो वेलोसिटी इंडिपेंडेंट था, वेलोसिटी कैंसिल हो रही थी, परपेंडिकुलर कंपोनेंट 2πm/qb। अब वो आपसे कहेंगे कितना आगे जा रहा है, मतलब कि एक साइकिल जब ये रोटेट करेगा ऐसे कंप्लीट की, तो ये कितना आगे चला गया, एंड दैट इज नोन एज पिच। ये एक साइकिल यहां से यहां तक इसका जब कंप्लीट हुआ, तो उस केस में ये जो डिस्टेंस चला, ये डिस्टेंस कहलाएगी इसकी पिच। एक साइकिल में वो कितना आगे बढ़ा, ऐसे घूम रहा था तो एक साइकिल में कितना आगे चला गया, दैट इज कॉल्ड पिच। पिच क्या होगी? तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है? v cos थीटा। और एक साइकिल कंप्लीट करने में टाइम कितना लगता है? ये।
तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। आगे किसके कारण बढ़ रहा है? v cos थीटा के कारण। और टाइम कितना है? 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, v cos थीटा इंटू टी, v cos थीटा इंटू 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। आपके पास निकल कर आ जाएगी पिच, एंड दिस इज इट। हेलिकल पाथ, सर्कुलर पाथ, स्ट्रेट पाथ, सारे बता दिए। इसका भी ले लो स्क्रीन शॉट। वापस। तो यार ये थी अपने पास कहानी, कब? जब चार्ज पार्टिकल एंटर होता है। बाबा जी कुछ क्वेश्चंस हो जाते तो मजा आ जाता। चलिए तो कुछ क्वेश्चंस की तरफ भी बढ़ते हैं, बट वो बढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे एमसीक्यूज के साथ। तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से जय हो।